तो हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना। और मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंटरव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो कि टाटा स्टील में इंटर्न रह चुके हैं। तो ये वीडियो स्पेशली कोर ब्रांच वाले बच्चों के लिए रहने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो लाई थी कुछ टाइम पहले, टेक ब्रांच से रिलेटेड इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो उसके बाद हमारे पास डिमांड आई थी कि हम लोग कोर ब्रांच पे भी इसी तरह से एक वीडियो लाएं। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। So please welcome Avinash Kumar sir. He is a fourth year student of Bachelor of Technology in Mining Engineering at IIT Dhanbad, who has been an intern in Tata Steel. In this video, we are going to clear all your doubts regarding internships, placements, and academics if you are interested in core subjects. We have also discussed the importance of college life in self-development. So please welcome Avinash Kumar sir from the team Integrative Learning. सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज जो कोर ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, कोर ब्रांच से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें डिस्कस करेंगे। तो सर, हम जानते हैं कि आप इंटर आईआईटी क्रिकेट प्लेयर हैं, तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है मेरा आपसे कि आपने स्पोर्ट्स और स्टडी को एक साथ कैसे मैनेज किया। जैसा तुमने पूछा कि टाइम मैनेज करना बिटवीन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी। शुरू में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो बहुत मुश्किल होता था। मैं एकेडमिक्स पे ध्यान देता था तो स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस खराब होती थी, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस पे रेगुलर नहीं रह पाता था, और अगर मैं स्पोर्ट्स पे आ रहा हूँ तो फिर एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती थी। बट दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यू कैन लर्न ओवर योर कॉलेज लाइफ, इज टाइम मैनेजमेंट। और अगर तुम इसको एक्सेल करते हो तो केवल कॉलेज या प्लेसमेंट से नहीं, तुम्हें लाइफ में हर जगह हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा बहुत एम्फेसाइज करता हूँ ऑन ज्वाइनिंग क्लब्स कि तुम जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। तुम वो बन के मत रहो जो सिर्फ सर से झुका के क्लास जाते हैं, क्लास करते हैं, वापस आते हैं, फिर असाइनमेंट करते हैं, फिर क्लास जाते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि कॉलेज में तुम्हारे पास लिबर्टी है। तुमको तुमको तुम्हारे ऊपर है कि तुम जितने क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो कर सकते हो। फिर वहाँ पे तुम सीखोगे टाइम मैनेज करना। तो शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, बट इवेंचुअली चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव हुई और एक डिसिप्लिन टाइम टेबल मैं फॉलो करने लगा। waking up at 5:30 morning, going for practice, coming back at 7:30, going to class at 8, coming back again, and फिर शाम में 6 से 8, 8:30 प्रैक्टिस रहती थी। फिर उसके बाद वहाँ से आके फिर जो भी अपना 8, 8:30 बजे से जो भी अपना काम है, असाइनमेंट्स है या पढ़ाई करनी है, वो करके एंड करो डे एट 12-12:30। तो ये पूरा जो शेड्यूल है देखने में बहुत हेक्टिक लगता है। शुरू में दिक्कत होती है, शुरू के 1-2 वीक बहुत दिक्कत होती है, पर फिर इवेंचुअली तुम हैबिचुअल हो जाते हो उसके और फिर तुम मैनेज कर लोगे। इसीलिए एक जो मैं बोलना चाहूँगा कि तुम जितने ज़्यादा क्लब्स हो सके ज्वाइन करो, जो भी तुम्हारी हॉबी है परस्यू करो, एक्सप्लोर करो कॉलेज को, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एकेडमिक्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल है, जितना मास्टर करोगे उतना सीखोगे। ठीक है, थैंक यू सर। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, आपने जब कोर ब्रांच में एडमिशन लिया था तो सर आपको लगा था कि इतनी सी कंपनी में आपका इंटर्न लग जाएगा, और आपको कैसा फील हुआ जब आपका इंटर्न लग गया? तो यार देखो, कोर ब्रांच में एडमिशन अपने चॉइस से कोई नहीं लेता है मेरे हिसाब से, और लेते हैं कुछ लोग, पर मेजॉरिटी इज डिपेंडिंग ऑन योर जेई रैंक। तो मेरे साथ तो सेम केस था। मुझे इस रैंक पे माइनिंग ब्रांच मिल रही थी, माइनिंग में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद एक एक मौका होता है हमारे पास ब्रांच चेंज कराने का। पर उतनी जीपी नहीं थी मेरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो सेकेंड ईयर में आया मैं और मेरे पास माइनिंग ब्रांच थी। तो यहाँ पे ये होता है कि कोर में तुम्हें भी पता है कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर जितना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतनी कंपनीज नहीं आती हैं, उतने लोग की इंटर्न नहीं लगती है, प्लेसमेंट नहीं लगती है। तो चीज़ें मुश्किल तो हैं, पर ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम अपने कोर स्ट्रेंथ्स पे फोकस करोगे तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं कैंपस में, बहुत हैं। तो तुम वहाँ से एक इंटर्न या प्लेसमेंट ले सकते हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि सब हमारे ऊपर ही है, अगर हम अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो हम किसी भी ब्रांच से हम इंटर्न ले सकते हैं। तो सर इसी बार मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर और कोडिंग की काफी नीड है, और इसी वजह से प्लेसमेंट जो होती है वो काफी अच्छी होती है टेक कंपनीज में, और कोर कंपनीज में प्लेसमेंट देखा जाए तो कंपैरिजन में टेक के रिलेटेड कम है। तो कोर बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेटेड रहे इसकी तरफ?
ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथ। ये पॉइंट मैं खुद से भी लाने वाला था कि मुझे लगता है हर कोर स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में इस एक फेज से गुजरता है जब उसके पास एक डायलेमा होता है। डायलेमा ये कि उसको अपना करियर का प्राइम फोकस कहाँ करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में तुम अभी अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़े नहीं हो, कभी तुम्हें नहीं पता है तुम्हें इनमें इंटरेस्ट है या नहीं है। तो डायलेमा रहता है कि क्या वो अपॉर्चुनिटीज के पीछे जाए, जिस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है सॉफ्टवेयर में जाए, कोडिंग करे क्योंकि वहाँ पे चांसेस हैं तुम्हारे पास, या वो अपने कोर को अपना स्ट्रेंथ बनाए और कोर में जाए जहाँ पे तुम्हारे पास उतने चांसेस तुम्हें एटलीस्ट उस समय तो नहीं दिखते। तो ये एक डिसीजन है जो लेना पड़ता है। और ये डिसीजन लेने के लिए एक एडवाइस जो मैं करूंगा जो लोग अभी हैं उस फेज में, कि जैसा ये टाइम है, कोडिंग इज अ वेरी रिलेवेंट स्किल। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव दैट इन योर बैक पॉकेट। अगर आप कोर को अपना प्राइम गोल के लिए परस्यू कर रहे हो तभी टू हैव कोडिंग इन योर बैक पॉकेट एज अ प्लान बी इज अ सेंसिबल चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। और कोर इतना हाई डिमांडिंग है भी नहीं कि तुम्हें बहुत सारा टाइम दिन में 10-10 घंटे या 12-12 घंटे तुमको कोर का ही पढ़ना है। तुम कॉलेज में जो तुम्हारा शेड्यूल है वो पढ़ो, जितना कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से करो, तुम्हारा कोर चलता रहेगा। फिर जो फ्री टाइम है तुम उनमें कोर के साथ कोडिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो यही मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आओ कोडिंग ट्राई करो। कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो कोडिंग को परस्यू कर सकते हो, क्योंकि हाँ बात सही है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे लिए कम खुलती हैं कोर ब्रांचेस के लिए। अगर सर्किटल ब्रांचेस या कंप्यूटर साइंस उनके लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज खुलती है, पर हम ऐसी भी कंपनीज होती हैं जो ओपन टू ऑल होती हैं पर कंपेरेटिवली कम होती है। लेकिन फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं तुम कोडिंग करके भी, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो तुम ये कर सकते हो और कोर को एज अ प्लान भी रख सकते हो। या अगर तुम कोर ब्रांचेस पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर में आने के बाद और तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार इस फील्ड में कुछ करना है, तो तुम कोर में भी परस्यू करो। और कोडिंग को मैं तो ये कहूंगा कि कोडिंग जैसे को स्किल को अपने बैक पॉकेट में रखना मेरे हिसाब से सेंसिबल चॉइस। तो जैसा कि सर ने बताया कि दो प्लान लेकर चलना पड़ता है और प्लान बी की बात हमेशा होती है जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, खासकर अगर बात कर रहे होते हैं हम इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्सेज की। तो प्लान बी हमेशा हमारे पास होना चाहिए। तो आप या तो अगर आपको कोर में इंटरेस्ट है तो आप कोर को प्लान ए लेके चल सकते हैं और फिर उसके अलावा कोडिंग को प्लान बी लेके चल सकते हैं, या फिर कोडिंग को प्लान ए और कोर कोर की चीजें जो भी कॉलेज में पढ़ाई होती है उसको प्लान बी लेकर चल सकते हैं। इसके बाद अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे अगला सवाल ये है सर कि अदर देन टेक प्लेसमेंट आप कोर प्लेसमेंट के बच्चों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसपे कोर ब्रांचेस के बच्चों को ध्यान देना चाहिए? देखो पहले मैं बात करता हूँ ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी की। तो थोड़े अपॉर्चुनिटीज हमें इंटर्नशिप के फॉर्म में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है पर मिलते हैं ठीक ठाक। हमारे लगभग सारे ब्रांचेस में कोर के लिए इंटर्न के लिए कंपनीज आती हैं। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं और कोर में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो ये ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज जो तुम्हारी इंटर्न और प्लेसमेंट है, वहाँ पे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज के अलावा भी कोर में हम पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरफ देख सकते हैं थ्रू इस एग्जाम के। तो अगर तुम्हारा कोर तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आई थिंक डेफिनेटली गेट इज द वन एग्जाम यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। और तुम्हें अगर कोर में जाना है तो गेट इज वन एग्जाम यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। और भी एग्जाम्स हैं EAC एटसेट्रा, बट आई थिंक there is an ample amount of opportunities both on campus and through different exams like GATE and EASE. सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया जो भी अपॉर्चुनिटीज कोर ब्रांचेस के बच्चों के लिए होती है। तो इसके साथ अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी से रिलेटेड है। कोर कंपनीज में इंटर्नशिप पाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है और बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए उस चीज की? ठीक। तो मुझे लगता है सारी कोर कंपनीज का प्रोसीजर मोर और लेस सेम ही होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक ही कोर कंपनी में अप्लाई किया था तो मैं उसकी बात कर सकता हूँ। उसमें था कि पहले एक टेक्निकल राउंड, रिटन टेस्ट, उसके कंपोनेंट्स है 4। तुम्हारा एक जो कोर सब्जेक्ट की नॉलेज है वो सब MCQ बेस्ड, और एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ये इस एग्जाम में जो सबसे डिफाइनिंग फैक्टर है, क्योंकि मुझे नहीं लगा क्वेश्चंस उतने टफ हैं, अगर जिसका बेसिक भी ग्रास्प है तो वो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा। यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर बनता है टाइम। तुम जितना तेज कर पाओगे क्वेश्चंस को, तुम्हारे लिए शॉर्ट लिस्ट होने का प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा है। इस स्टेज के बाद होता है GD। GD इज वन ऑफ द राउंड विच आई थिंक
is a defining feature of core placements because technical और software jobs में GT उतना नहीं देखने मिलता है, पर core में is one thing you should definitely prepare for GT। और ये वो स्टेज है जहाँ पे तुमको तुम्हारी सॉफ्ट स्किल काम नहीं, इसीलिए जो सॉफ्ट स्किल पे इम्प्लीकेशन हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जीडी में सॉफ्ट स्किल बहुत काम आएंगी। जीडी के लिए भी मैं कहूँगा कि एक तुम्हारे ब्रांच से रिलेटेड कोई एक रेलेवेंट सा जो कि अभी चर्चा में हो, लाइक जो हॉट टॉपिक हो डोमेन का, वो एक टॉपिक दे देते हैं। वन टिप फॉर जीडीपी आई कैन गिव टू यू गाइस वुड बी कि कोई भी एक टॉपिक के मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं और जो ग्रुप डिस्कशंस होता है उसमें जनरली मैंने देखा है जो मॉक जीडी दी है या जो कंपनी के लिए थी उसमें भी कि लोग एक या दो एस्पेक्ट पकड़ते हैं और उसी पे पूरी डिस्कशन होती है। तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम स्पॉट कर सको दूसरे एस्पेक्ट तो एक नया डिस्कशन खोल दे। जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है, लोग उसके प्रोज लेते हैं, उसके कॉन्स लेते हैं और उन्हीं पे पूरा जीडी करते हैं, पर तुम और भी एस्पेक्ट दे सकते हो कि अगर वो चीज़ है उसका कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, जो वो चीज़ है उसमें क्या कमी है और उन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सारे नए एस्पेक्ट हैं जिनको तुम खोज सकते हो। तो जीडी में बेसिकली यू हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। भीड़ में रहोगे तो शायद शॉर्टलिस्ट ना हो, तो तुम्हें ऐसा कुछ नई बातें बोलनी पड़ेंगी, कुछ अलग सा नए पॉइंट्स खोलने पड़ेंगे। और फिर जीडी हो गया क्लियर, उसके बाद इंटरव्यू में डिपेंडिंग किसी कंपनी में टेक्निकल और एचआर अलग अलग हो सकता है, किसी कंपनी में टेक्निकल पैनल के साथ ही हो सकता है, एचआर बैठी हो लास्ट में एक एचआर के क्वेश्चन पूछे, दैट्स इट। इंटरव्यू के बाद रैप अप करके पैनलिस्ट आती है काम करते। तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि क्या क्या होता है, और जो जो सर ने इंपॉर्टेंट बातें बताया जिनका ध्यान रखना है, तो तुम लोग उनका ध्यान रखो और अच्छी तरह से फॉलो करो। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रोल बहुत ही ज्यादा रहता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में, तो सर इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ओके, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज समथिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड ओनली फॉर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप। इट इज समथिंग विच विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स है उसका मेजर कंपोनेंट है कम्युनिकेशन। और मुझे लगता है एज ए ह्यूमन कम्युनिकेशन बहुत ही अंडररेटेड स्किल, आई पर्सनली फील दैट। तो एक तो जैसा तुमने पॉइंट आउट करा है, तो पर्सनैलिटी क्लास में मुझे नहीं लगता पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का उतना कुछ स्कोप है, तो उसके लिए तुमको क्लब ज्वाइन करने पड़ेंगे। इट कैन बी कल्चरल क्लब, टेक्निकल क्लब और स्पोर्ट्स क्लब। और उसके अलावा भी तुम अपने पीयर से बात कर सकते हो। आई ऑलवेज सजेस्ट रैंडम टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अगर तुम जैसे कैंपस में इतने सारे सबको तो तुम नहीं जानते हो, तो लोगों के साथ बात करो, ऑलवेज दे कैन ऑलवेज हेल्प यू। तो वो अपना नेटवर्क बढ़िया करो, उससे तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, उससे तुम कन्वर्सेशन करना सीखोगे और वो सारी सॉफ्ट स्किल तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है सर, तो इसे हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। तो लास्ट में यही है कि आप जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जूनियर्स के लिए मैसेज, तो कैंपस नहीं आए हो तो पहली बात तो यार कैंपस आओ। एकेडमिक्स के लिए तो लगना ही है सबको, पर कैंपस आके पहले कैंपस को अच्छे से एक्सप्लोर करो, सीनियर्स से कांटेक्ट करो, सीनियर्स से बात करो, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस करी है कि बिल्कुल कम हो गई है कि किसी जूनियर की किसी सीनियर से बात है। बहुत हार्डली, जैसे शिवांकर ने मेरे को कांटेक्ट करा, ऐसे ही कभी कभार बात होती है जो कि कैंपस में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक एडवाइस है कि आओ कैंपस एक्सप्लोर करो, अपनी हॉबीज परस्यू करो, प्लीज ज्वाइन अ क्लब, प्लीज ज्वाइन अ क्लब, आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दैट। केवल क्लास मत करो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ये प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट इसके थ्रू मैं अपने जूनियर से बात तो कर पाऊंगा, जो कि इम्पॉसिबल था ये कोविड की वजह से, बट होपफुली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। हम लोग शायद जल्दी कैंपस में मिले, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस। तो वहाँ पे आओ, कैंपस एक्सप्लोर करो, सीनियर से कांटेक्ट करो, एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज मत करो, गुड मेक अ गुड जीपीए इन फर्स्ट सेकेंड ईयर, बिकॉज थर्ड ईयर के बाद जीपीए हार्डली मूव करता है। तो अपना जीपीए, हैविंग अ गुड जीपीए इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, बीट कोर और टेक्निकल व्हाटएवर। तो हैविंग अ गुड जीपीए इज आइसिंग ऑन केक, एंड अदर देन दैट माय टिप वुड बी, हाँ अपने स्किल्स पे काम करो, एंजॉय करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेहनत भी करो, एंजॉय भी करो। सो थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बच्चों का डाउट था, जैसे कि टेक कंपनी के लिए मतलब जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं उसके लिए आप ऑलरेडी एक इंटरव्यू वीडियो ला चुके थे। कोर ब्रांचेस के जो बच्चे थे उनके मन में बहुत सारे डाउट थे कि कोर कंपनी में प्लेसमेंट्स कैसे ले, इंटर्नशिप्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ उनको ये भी डाउट था, क्योंकि ये कल्चर चला आता है कि अगर इंटरेस्ट भी होता है कोर ब्रांचेस के बच्चों को कोर सब्जेक्ट्स में, तो वो कोडिंग की तरफ भी मूव करना
शुरू कर देते हैं उसको छोड़ के। तो उसके लिए भी ये जरूरी था हमारे लिए वीडियो लाना कि कोर सब्जेक्ट्स में जिसको इंटरेस्ट है वो कैसे उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए अपने करियर को परस्यू कर सकता है। तो आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट एंड इंटीग्रेटिव लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। मुझे आशा है कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी और तुम काफी सारी चीजें सीखी होगी और इसे इंप्लीमेंट करोगे अपने इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के टाइम पे। तो अगर तुम्हारी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें टाइम टू टाइम चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।